हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पहुंचाड़ो सा नमस्कार और साथ में बहुत ही प्यारा सा जय हिंद। देखो, तीन चार मूवीज आ रही हो, तीन चार मूवीज के साथ सवाल भी खड़े हो गए हैं, तो हम सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे नंबर्स के थ्रू। क्या ठग लाइफ 100 क्रॉस करेगी? क्या हाउसफुल 5 300 करोड़ करेगी? और सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के वो कैसे चली जा रही है और क्यों चली जा रही है? बैलरीना या हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, इन दोनों में से आगे कौन से जाने वाली है? ठीक है, और क्या ये रिपीट करेगी सक्सेस को जो कि अभी रिसेंट हॉलीवुड की पिक्चरों ने किया, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल या फिर वो जो ब्लड लाइन मूवी आई उसने किया? ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पहले ठग लाइफ की डे 11। जितने भी इसके अंदर आर्टिस्ट हैं उनकी इक्विटी की वजह से 1 करोड़ रुपए आ जाता है, मनीरत्नम की वजह से, कमल हसन की वजह से। अदरवाइज मूवी तो आपको पता ही है, रिटर्न ऑफ है। 300 करोड़ की पिक्चर है और आज अगर ये सिर्फ 47 करोड़ करता है नेट इंडिया कलेक्शन, जो मायने रखता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में सिर्फ 25 करोड़ रुपए आए होंगे, तो इसका बिजनेस एनालिसिस भी क्या करे? तो एक ही चीज बोल सकते हैं, घाटो ही घाटो। अगर आपको नंबर जानने हैं तो आप बना सकता हूँ उसका वीडियो, लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगा क्योंकि घाटो ही घाटो है हर तरफ इसके अंदर। ठीक है, ओवरऑल लेवल पे इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 94.5 करोड़ रुपीस हो चुका है। हाउसफुल 5 की तरफ अगर रुक करें तो बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं कि काफी नेगेटिविटी हुई इसको लेके। पब्लिक को पसंद आई, कुछ लोगों को एडल्ट जोक्स क्योंकि फैमिली के साथ नहीं जमे, अकेले जब गए, फ्रेंड्स वगैरह के साथ गए, वाइफ के साथ वगैरह गए तो जम गए। कोई ऐसा उनको एडल्ट वाला सीन नहीं लगा। अब लोगों को लगा कि शायद पहले जो है हाउसफुल जितनी आई है उसकी स्टोरी ज्यादा पावरफुल थी, इसकी स्क्रिप्ट थोड़ी वीक थी। लेकिन क्या उसकी वजह से ये मूवी बेकार हो जाती है? उसका आंसर मेरे समझ के हिसाब से नो है। ये स्लैपस्टिक है जो आपको ठीक ठाक एंटरटेनमेंट देती है, ठीक है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट नहीं है, ये सब लोग ही मानते हैं। तो क्या ये रिटर्न ऑफ होनी चाहिए थी या हिट होनी चाहिए थी? मेरा दिमाग बोलता है कि ये सेमी हिट हिट वाले जोन के अंदर फिर भी जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके की ये पिक्चर है, इससे बहुत खराब खराब पिक्चर है बहुत अच्छा करके आई है। मेरा बेंचमार्क तो देखो, कोई भी गंदी पिक्चर को इवेलुएट करने के लिए पुष्पा है। मेरे हिसाब से उससे गंदी पिक्चर बन नहीं सकती है। तो जब मैं उसको इवेलुएट करता हूँ तो फिर मुझे सब कुछ ही थोड़ा अच्छे से हंकी डोरी दिखना शुरू हो जाता है। डे 10 का कलेक्शन है 13 करोड़ रुपीज। जब इसका कलेक्शन अंडर डबल डिजिट गया था, 8 साढ़े 8 9 करोड़ रुपए के आसपास गया था, तो लोग रोना शुरू कर दिया था, क्या हो गया कांड, हाउसफुल नहीं, एम्प्टी हाउस। बड़ा मजा आया उनको नेगेटिविटी करते हुए। बट वो नेगेटिविटी अगर इस वजह से होती है कि हम इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको सिर्फ लेग पुलिंग करनी है, ट्रोलिंग करनी है और सिर्फ इसी तरीके के नजरिया दिखाना है कि भाई हम श्रेष्ठ हैं और हम तो बड़े महान हैं, तो वो चलता नहीं है। तो जनता जनार्दन को लगता है कि ये पिक्चर अच्छी है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम ये देखने जाएंगे बच्चों के साथ, परिवार के साथ। कल 150 करोड़ रुपए इसने कर लिए थे, 13 करोड़ रुपीज ऐड करके ये 163 करोड़ रुपीज पे आ चुकी है। ओवरसीज के अंदर भी 50 करोड़ रुपीज क्रॉस कर चुकी है, कल 50.5 करोड़ था, आज कम से कम 55 के आसपास पहुंच जाएगा। और ओवरऑल बेसिस के अंदर ये लगभग लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास टच कर रही है 250 करोड़ रुपीज पे। अब इसको 250 जाना है प्रॉफिट्स के लिए फ्रॉम अ नेट कलेक्शन परस्पेक्टिव, ठीक है। तो आप इसको वर्ल्ड वाइड से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें टैक्सेस होते हैं, तो टैक्सेस तो प्रोड्यूसर के पास आते नहीं, तो उसको देखने का कोई खास फायदा होता नहीं है। जो इसने अच्छी चीज करी है वो ये करी है कि दो चीजें, एक तो इसने सिकंदर का और शैतान का जो बिजनेस है उसको ओवरटेक कर लिया आज, और दूसरा जो इसकी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स हैं आज काफी हेल्दी रही हैं। जो इवनिंग शोज हैं वो 36-40% नाइट शोज तक गए हैं, जो कल 27 से 30% के बीच में रहे थे। तो अगर ये 250 करोड़ करती है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे कमा के देगी, प्रोड्यूसर पहले ही पैसे कमा चुका है, जो ओटीटी वगैरह सब लोग पैसे ऑलरेडी अपना प्रोविजंस कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं बिकी है ओटीटी के ऊपर, सिर्फ 75 करोड़ की बिकी। सैटेलाइट पे सिर्फ 40 करोड़ रुपए की बिकी है। म्यूजिक भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हनी सिंह है तो गदर मच गया उसके अंदर, सिर्फ 20 करोड़ रुपए का। तो वो मिनिस्कुल मिनिस्कुल ही रखा है, तो सबको मिनिस्कुल मिनिस्कुल प्रॉफिट्स होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे, लेकिन ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन किसी भी एंगल से नहीं होगा। जैसे सिकंदर के अंदर लॉस हुआ, इसके अंदर नहीं होगा। बैलरीना का डे 3 है और आज ये 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, ये उठ नहीं रही है, तो ये वरी का मैटर है। ये पिक्चर अच्छी है, टोटल हो जाता है 8 करोड़ रुपीस, कल तक का टोटल 5 करोड़ था, तो ये 8 करोड़ रुपीस से ज्यादा आगे आगे जा नहीं पाएगी। तो इसका जो लाइफ टाइम बिजनेस है वो 20 करोड़ रुपीस टाइप लग रहा है, कल लगा था कि 25 तक जाएगा, लेकिन ये कल ढुप करके गिरेगी। अगर आज 3 करोड़ रुपए तो कल ये 1.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम करेगी। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन डे 3 है और अच्छा जंप आया है इसके अंदर, कल 6.5 करोड़ रुपीज का टोटल था, आज 5.5 करोड़ रुपए इसने खुद आज अकेले ने कर लिए, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, बच्चे भी जिद करेंगे कि हमें लेके जाओ। तो 12 करोड़ रुपए इसका टोटल हो गया। ये पोटेंशियल रखती है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ भी काफी अच्छा है, तो ये 35 से 40 करोड़ रुपए कर लेगी। ये जो बैलरीना है, अगर ये 25-30
30 क्रॉस कर लेती तो ये भी प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाता, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं बिकी होगी इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ऐसे ही हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन भी अगर ये 35-40 क्रॉस कर लेती है तो ये भी प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा। तो आज जो हमने मूवीज बात करी सारी कहीं ना कहीं पैसे कमा जाएंगी। क्वेश्चन मार्क अभी बैलरीना के ऊपर है, ठग लाइफ तो बड़ा क्लियर है कि वो लॉस है। हाउसफुल 5 भी प्रॉफिट्स में जाती हुई नजर आ रही है अभी फिलहाल के लिए। तो जैसे भी मैंने आपको बताया था कि जैसे 200 करोड़ ये टच कर जाती है तो ये सबके लिए एक इक्विलिब्रियम का काम कर जाती है, तो वहां पर लॉस नहीं होगा। तो आज है 163, आप समझ लीजिए इसको 27 करोड़ और करने हैं जिससे ये अपना ब्रेक इवन कर ले, और फिर 250 करोड़ के आसपास जब ये जाएगी तो पैसे कमाएगी। राइटफुली अगर मैं बोलूं तो 225 करोड़ रुपए जाते भी लग रही है, 220 225, उससे इसका थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, 30 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज ओके फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट बैड। बाय बाय।